अध्याय 2। शाही परिवार वन तारांकन। मैं क्लाउस क्विंटन एक पुनर्जन्म लेने वाला हूँ और यह मेरा 708वां पुनर्जन्म है। इस जीवन में मैं सम्राट का चौथा पुत्र पैदा हुआ और उसकी दूसरी पत्नी से दूसरा बेटा। मुझसे पहले सम्राट के 2 बेटे और 1 बेटी थे और मेरे बाद महारानी ने एक और बेटी को जन्म दिया। इस तरह मैं उत्तराधिकार की लाइन में चौथे स्थान पर हूँ। हालांकि मैं एक राजकुमार हूँ, मेरी स्थिति काफ़ी नाजुक है। मेरी माँ की मृत्यु मेरे जन्म के तुरंत बाद हो गई थी और मेरी बड़ी बहन और मैंने महल में अपना अधिकांश समर्थन खो दिया। दूसरी तरफ मेरे बाकी भाई बहनों के पास महारानी और उसके गुट का पूरा सहारा था, और क्योंकि मेरे 2 बड़े भाई पुरुष थे, मेरे सिंहासन तक पहुंचने की संभावना बेहद कम थी। वैसे भी मुझे सिंहासन में कोई दिलचस्पी नहीं है। इतने लंबे समय तक जीने के बाद अब बहुत कम चीज़ें मुझे प्रेरित कर सकती हैं। सच कहूँ तो मैं अपनी कई जिंदगियों में राजा और सम्राट रह चुका हूँ और यह बहुत थकाऊ होता है। दुर्भाग्य से मेरी सौतेली माँ यह नहीं जानती थी। वह हमेशा मुझे और मेरी बड़ी बहन को अपने बेटों के लिए सबसे बड़ा खतरा मानती रही, इसलिए बचपन से ही उसने हमें दबाया। सच कहूँ तो मुझे इससे विशेष फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बहन मेरी सौतेली माँ और मेरे दोनों बड़े भाइयों से बेहद नफरत करती है। मेरी सौतेली माँ मुझसे पूरी नफरत करती है, शायद इसलिए कि मैं हमेशा उसके षड्यंत्रों को नाकाम कर देता हूँ, या फिर इसलिए कि हर बार जब वह सम्राट के सामने मेरी शिकायत करने जाती है तो खुद ही अपमानित होकर लौटती है। धीरे धीरे वह इस हालत में पहुंच गई कि मुझे देखते ही उसे मुझे डांटने की इच्छा होती है। सच कहूं तो वह काफ़ी खूबसूरत है। वह इस साल 38 वर्ष की है, गोरा चेहरा, लहराते बाल, भरपूर शरीर और एक परिपक्व आकर्षण जो हर किसी का ध्यान खींचता है। दुर्भाग्य से जब भी वह मुझे देखती है उसकी नज़रें नफरत से भरी होती हैं। लेकिन अगर मैं एक साधारण सी औरत के सामने भी दब जाऊं तो मेरे 708 जन्म का क्या फ़ायदा। अभी की स्थिति को ही देख लो। बाहर से लग रहा था कि मैं देर से आया और उसने मुझे डांटने का मौका पा लिया, लेकिन असल में मुझे पता था कि मेरा दूसरा भाई भी देर से आ रहा है। इसलिए मैं जानबूझकर देर से आया और जैसे ही उसने मुझे डांटा मैंने उसके बेटे को ही उल्टा जवाब दे दिया। और जैसा कि लोग कहते हैं, शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। मेरा दूसरा भाई आखिरकार भोजन कक्ष में आ गया। मेरे उलट, जो ठीक ठाक कपड़े पहनकर आया था, मेरा दूसरा भाई बेहद अस्त व्यस्त दिख रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला और नींद से भरा हुआ। वह थोड़ा मोटा था और उसके चेहरे पर हमेशा एक गंदी सी, बुरी सी मुस्कान रहती थी। पूरे साम्राज्य में उसे सबसे बड़े निकम्मे के तौर पर जाना जाता था, लेकिन वह खुद इस उपाधि को गर्व से धारण करता था। वह न तो पिता को नमस्कार करता, न महारानी को, बस सीधे अपनी कुर्सी पर बैठ गया जैसे कोई परवाह ही न हो। पिता ने उसकी हरकतें देखकर भौहें चढ़ाईं, लेकिन उन्होंने अनदेखा किया और खाना शुरू कर दिया। तुम देर से आए हो, ब्रान, सम्राट ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा। ओह, मैं सो गया था, उसने लापरवाही से हाथ हिलाया। हाँ, लगता है हमें इसका इंतज़ार करना पड़ा, मैंने तंज कसते हुए कहा और अपनी सौतेली माँ की ओर देखा। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मेज़ पर हाथ पटका और खड़ी हो गई। तुम्हारा मतलब क्या है, लड़के? कुछ नहीं, बस आपके ही शब्द दोहरा रहा हूँ। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए नाश्ता शुरू कर दिया, उसके गुस्से को पूरी तरह अनदेखा करते हुए। एक भारी दबाव चारों ओर फैल गया, मगर मैंने उसे भी अनदेखा कर दिया। पिता अब और बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्या तुमने सुना नहीं? मैंने कहा। बस। उनका दबाव मेरी सौतेली माँ के दबाव को चीरते हुए फैल गया। उन्होंने चारों ओर देखते हुए गुस्से में कहा, लिलिया, क्या तुम्हें महारानी होकर शर्म नहीं आती? और तुम, क्लाउस, अपनी माँ का सम्मान करो। मैंने प्रतिक्रिया नहीं दी और शांति से नाश्ता करता रहा। मेरी सौतेली माँ ने भी गुस्सा पीकर बैठ गई। वह हरामजादा मेरी माँ का बेटा नहीं है। उसी वक्त ब्रान बोल पड़ा। वह मुझे मजाक उड़ाती नज़रों से देख रहा था। वह तो बस एक रंडी का बेटा है। क्लैंग। मेरी बड़ी बहन दीना क्विंटन के हाथ से चाकू गिर गया। मेरी माँ का अपमान करने की हिम्मत मत करना, वह चिल्लाए और खड़ी हो गई। क्या हुआ? सच सुनना अच्छा नहीं लगता, रंडी, हरामी। दीना ने गुस्से से हाथ उठाया। उसी क्षण उसकी हथेली के ऊपर एक आग का गोला बन गया। गर्मी की लहर पूरे कमरे में फैल गई। आग का गोला देखते ही ब्रान डरकर पीछे हट गया। मेरा बड़ा भाई एलन, महारानी और पिता तुरंत उठ खड़े हुए। तुम क्या कर रही हो? एलन ने अपनी आवाज़ में क्यों भरकर चिल्लाया, लेकिन मैं अपनी तलवार पकड़कर दीना के पीछे खड़ा हो गया। भोजन कक्ष बस एक कदम दूर युद्धभूमि बनने से था। सिर्फ मेरी छोटी बहन लीना ही घबराई हुई सबको देख रही थी, बाकी सभी लड़ने को तैयार थे। तभी पिता ने बोलना शुरू किया। हाय, क्या कभी हम शांतिपूर्ण नाश्ता नहीं कर सकते? दीना, बस करो। क्लाउस, अपनी बहन को ले जाओ। जी पिता। मैंने बिना भाव के सिर झुकाया और दीना का हाथ पकड़ लिया। वह पिता को घूरने लगी, ये समझते हुए कि वे ब्रान को उसके अपमान के लिए दंडित नहीं करेंगे। फिर वह गुस्से में मुड़कर बाहर निकल गई। मैं उसके पीछे चला गया।
ये देखकर मेरी छोटी बहन लीना ने मेज़ पर बैठे बाकी लोगों को चिंतित नज़रों से देखा, फिर झुककर हम दोनों के पीछे चल दी। हमारे जाते ही ब्रान ने हिकारत से नाक से आवाज़ निकाली, कचरा। पिता ने थके हुए भाव से अपना सिर हिलाया और भोजन कक्ष छोड़ दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगर चाहें तो मैं अध्याय 3 भी हिंदी में अनुवाद कर सकती हूँ।